राठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिकना बंद हो जाए और कहीं ना कहीं पुलिस की भी तो मिली भगत होगी। अगर सड़कों पर आज तक नहीं दिखाया है अपने दर्शकों को कि सड़कों पर पैसा फेंक तमाशा देख, आपको जितना ड्रग्स चाहिए आप बिल्कुल जाइए, ड्रग्स बेचने वाला पैडलर आपको मिल जाएगा, पैसे दीजिए और तुरंत लेकर अब जिस भी किस्म का चाहिए वो सब लेकर आप घर जाइए। तो क्या ये चीजें सरकार की नाक के नीचे होती हैं, पुलिस प्रशासन को जानकारी में होती है, उसके बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं होता है? और क्यों नहीं घर से ही इसकी सफाई की जाए? फिल्म डायरेक्टर तरुण राठी जी। जी चित्रा जी, सबसे पहले तो मेरे प्रिय मित्र यहाँ बैठे हुए हैं सैयद जफर साहब, उनको राज्यसभा जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े लंबे कड़े संघर्ष के बाद वो पहुंचे हैं। मैडम, जहां तक आपने अभी मुझे ड्रग्स की बात की है उस पर मेरी एक राय है। मेरी राय ऐसी है कि यहाँ पे जो ड्रग्स माफिया है, पैडलर है और ड्रग्स लेने वाले हैं, उन सबके ऊपर बहुत ही जोरदार जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कितनी भी बड़ी मछली हो, चाहे वो कितना बड़ा स्टार हो, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो। एक बात। दूसरी बात, सैयद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जफर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी राज्यसभा पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आप रवि किशन जी को भी आपने यहाँ बुलाया हुआ था, वो भी बॉलीवुड से थे जी। मेरा इन दोनों मित्रों से वह भारत सरकार से ये आग्रह है कि जिस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव का हम लोग टेस्ट करते हैं, उस तरह से ड्रग्स एंड ड्राइव का टेस्ट क्यों नहीं हो सकता? और क्यों आप इसके लिए एक पार्लियामेंट में बिल नहीं लाते हैं? क्यों इस पे पार्लियामेंट में कानून नहीं बनना चाहिए? आज पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इससे अच्छा समय मुझे नहीं लगता हमें कभी भी मिलेगा। जहां तक मेरे किशोर भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं, उनसे मेरा बड़ा विनम्रता से एक आग्रह है और प्रश्न है कि आप मुझे ये बताइए कि एनसीबी के आने से और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन करने से कौन सी महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल हो गई है? क्या स्टेटमेंट सीबीआई ने आज तक महाराष्ट्र सरकार या किसी नेता के खिलाफ दिया है? कौन सा स्टेटमेंट एनसीबी ने दिया है? वो लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और सारा दिन जो है उनके पीछे मीडिया उनके मुंह में देने को तैयार रहता है अपना बूम। वो बेचारे कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। किशोर तिवारी जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राहुल राज सिंह जी, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। देखिए, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो किशोर भाई, आप प्लीज मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है एनसीबी का या सीबीआई का जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता या किसी फिल्म स्टार की छवि धूमिल हुई है? वो लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ कर रहे हैं। और आपको तो मदद करनी चाहिए किशोर तिवारी जी। आप लोगों की वहां पर सरकार है, आपको तो एनसीबी के अधिकारियों को बुलाकर मदद करनी चाहिए, लेकिन आप लोग उल्टा बयानबाजी करते हैं। किशोर तिवारी जी, अरे मुझे बोलने दो ना चित्रा। सुप्रीम कोर्ट सबने चित्रा जी, मुझे पूछा है तो बोलने दो ना। बोलिए बोलिए जी प्लीज। देखिए तरुण राठी जी, आपकी बात दुरुस्त है और मैंने आकाशदीप की बात भी सुना, बहुत ही व्यापक तरीके से रखी उन्होंने। सारा देश ड्रग में व्याप्त है, पुलिस वाले ही ड्रग बेचने के लिए मदद करते हैं, मैं कबूल करता हूं। अब सीबीआई एनसीपी पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, कोई सूत्रों का हवाला उनका दिया नहीं, लेकिन उनकी इंक्वायरी में कुछ निकला नहीं, ऐसे मेरे को उनके दोस्तों ने ही बताया। सुनो मेरी बात। अब तरुण राठी जी, सीबीआई और एनसीपी और ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार नहीं करती है, ये बात तुमको भी नहीं पटेगी, मुझे भी नहीं पचेगी। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल करने को ये 2.5 महीने से चला रही है। अब हमने तो कभी रोका नहीं, आप सारा ड्रग माफिया खोल दो, क्योंकि भाजपा शासित राज्य से सारी अफीम आ रही है, ड्रग आ रहा है, और वहां बनाने वालों को भी रोको और यहाँ बेचने वालों को भी रोको।